और देखिए इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा से ईडी पूछताछ कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। ये पूछताछ सुबह से ही जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ कर रही है ईडी और बताया गया है कि सुबह से ही ये जो पूछताछ है ईडी की वो शुरू हो चुकी है। भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें यहां पर नजर आ रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के पूर्व सीएम हुड्डा से पूछताछ हो रही है। देखिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ हो रही है। ईडी की टीम इस मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ कर रही है। खबरों के मुताबिक ये पूछताछ जो है सुबह से चल रही है। कब तक ये पूछताछ चलेगी इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी तो नहीं दी जा सकती, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सवाल जवाब का क्रम लंबा चल सकता है। देखिए सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि सवाल जवाब जो है उसका क्रम लंबा चल सकता है, यानी कि ईडी जो है वो कई सवाल जो है भूपेंद्र हुड्डा से पूछ सकती है, क्योंकि सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जो है ये जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और इसमें जो अपडेट सामने आ रहा है, जो बात निकलकर सामने आ रही है वो बताई जा रही है कि मानेसर लैंड स्कैम में ये पूछताछ हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग मामला जिसमें ईडी भूपेंद्र हुड्डा से सुबह से पूछताछ कर रही है। मानेसर लैंड स्कैम बताया जा रहा है। पॉलिसी को दरकिनार करके फायदा पहुंचाने का आरोप भूपेंद्र हुड्डा पर लगा है। तो क्या अब ईडी भूपेंद्र हुड्डा पर शिकंजा कस रही है? क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, लगभग एक साल से हम देख रहे हैं कि ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार बड़े नेताओं पर हो रही है। जो मामले मनी लॉन्ड्रिंग के सामने आ रहे हैं उनसे जुड़े मामलों पर ईडी जो है वो एक्शन ले रही है। और अब इस शिकंजे में, ईडी के शिकंजे में भूपेंद्र हुड्डा भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह से उनसे पूछताछ हो रही है। क्या सवाल जवाब हो रहे हैं, क्या सवाल ईडी भूपेंद्र हुड्डा से पूछ रही है, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस तरह से ईडी जो है लगातार एक्शन मोड में है, पूरे देश की अगर हम बात करें, अलग अलग प्रदेशों में, राज्यों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। तस्वीरें भी हमने पिछले कुछ महीनों में देखी हैं जब बड़े बड़े नेताओं पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़े या अगर शराब घोटाले मामले से जुड़े इस तरह के मामलों पर एक्शन जो है ईडी का लगातार सामने आ रहा है। और अब ईडी के शिकंजे में भूपेंद्र हुड्डा नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बताएं कि बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ करने के लिए सुबह आज पहुंची और खबरें ये बता रही हैं कि ये उनसे पूछताछ जो है सुबह से चल रही है। कब तक ये पूछताछ चलेगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ईडी का ये बड़ा एक्शन जो है वो सामने आया है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ऐसे में उन पर ईडी का ये एक्शन, देखिए अब बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो जाएगा। और आपको ये भी बता दें कि जो जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामला है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ही ये पूछताछ जो है की जा रही है। बड़ी खबर, जमीन से जुड़ा घोटाला जो है बताया जा रहा है, जिसमें हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ कर रही है ईडी। देखिए जमीन घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री से ये पूछताछ हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने सुबह से ही पूछताछ शुरू कर दी है। ये पूछताछ चंडीगढ़ में हुई। जांच एजेंसी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समन जारी कर गुरुवार को पेश होने के लिए कहा था। देखिए जानकारी ऐसी सामने आ रही है कि गुरुवार को पेश होने के लिए कहा गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछताछ के लिए हुड्डा दोपहर में ही पहुंच गए थे और आज सुबह से
जो पूछताछ है ईडी की वो जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले भी जैसा कि हमने आपको बताया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ हो चुकी है। जब जमीन घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से ईडी ने पूछताछ की थी तो इससे पहले भी ये पूछताछ हो चुकी है और आज सुबह से भी ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। सुबह से ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देखिए, इससे पहले की अगर बात करें तो इससे पहले गुरुग्राम जमीन घोटाले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से ईडी जो है उसने पूछताछ की थी और चंडीगढ़ में ये पूछताछ हुई थी और उसके बाद एक बार फिर से अब ये मामला जो है सामने आया है और उसमें बताया जा रहा है कि एक बार फिर से ईडी जो है भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस है जिसमें हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ हो रही है। इससे पहले भी भूपेंद्र हुड्डा से लगभग कहा जा सकता है इससे पहले भी ईडी जो है 2019 में भूपेंद्र हुड्डा से पूछताछ कर चुकी है और एक बार फिर से भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की ये पूछताछ। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की टीम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये पूछताछ कर रही है। बड़ी जानकारी आपको ये भी दे दें कि हुड्डा के खिलाफ गुड़गांव से सटे मानेसर में प्राइवेट बिल्डर को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। हुड्डा पर बड़ा और गंभीर आरोप ये लगा है, गुड़गांव से सटे मानेसर में प्राइवेट बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने का आरोप उन पर लगा है। और इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने हरियाणा के मानेसर में जमीन घोटाले मामले में दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल की थी। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता विदु रावल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। विदु रावल जी, बहुत बड़ी खबर, भूपेंद्र हुड्डा पर ईडी का ये जो एक्शन है और मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, एक्शन तो बड़ा है लेकिन ये सबको पता ही था, ये आज नहीं तो कल होना ही था। जब आप भ्रष्टाचार करते हैं तो भ्रष्टाचार पकड़ा ही जाता है। हम बचपन में खेला करते थे, जब खेल खेलते हुए गीत गाया करते थे कि अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जब गलत किया है तो भुगतना ही पड़ेगा। इंसान को अपने किए हुए कुकर्मों का भुगतान इसी धरती पर करना होता है और इसीलिए जो है कहते हैं कि स्वर्ग और नरक जो है यही धरती पर है। अगर आपने हरियाणा वासियों की जिस प्रकार से जमीन की लूट-फूट करवाई, जिस प्रकार से वाड्रा खानदान को लाभ पहुंचाया, हरियाणा के किसानों की जमीन लूटकर, अब ये मोस्ट केप्ट सीक्रेट था, ये इसमें कुछ सीक्रेट जैसा था ही नहीं। सारा हरियाणा इस बात को जानता था, देखता था और इंतजार कर रहा था कि किस दिन जो है देश की ईमानदार एजेंसीज जो है वो किस दिन जो है यहाँ हरियाणा के भ्रष्टों पर भी चाबुक चलाएंगी, उनसे पूछताछ करेंगे। हालांकि अभी पूछताछ है लेकिन बहुत सारे लोग ये मानते हैं। क्या हुआ है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। रावल साहब, देखिए, आप भी जानते हैं कि अब टाइमिंग को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे। टाइमिंग अच्छी है, ये टाइमिंग, देयर इज नेवर अ बैड टाइम टू डू अ गुड थिंग। कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए कोई समय बुरा नहीं होता, समय अच्छा है। और ये तो अच्छा, ये अमृत काल का उषा काल है, उषा कालखंड है। और साथ साथ जिस प्रकार श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर, दिव्य राम मंदिर, नव्य राम मंदिर बन रहा है, तो ये काल तो बहुत अच्छा है, शुभ है। और सभी जिस प्रकार से बुरा करने वाली ताकतें हैं उनके लिए, उन पर कार्रवाई करने का ये सर्वोत्तम। सर, कहा जाएगा कि हरियाणा के चुनाव भी नजदीक हैं और ऐसे में हरियाणा के चुनाव अभी 8-9 महीने बाद हैं। हरियाणा के चुनाव, और चुनाव हमेशा हरियाणा के हैं, फिर उसके बाद जो है झारखंड के आएंगे, जम्मू कश्मीर के भी आने हैं, उसके बाद अगले साल फिर दूसरे दिल्ली के हैं चुनाव, फिर इस प्रकार से चुनाव आएंगे। लेकिन भ्रष्टाचारियों को कोई रिस्पाइट नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ देश में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी सरकार ने और हरियाणा में जिस प्रकार मनोहर लाल सरकार ने एक युद्ध छेड़ा हुआ है, इस युद्ध में जीत हरियाणा और देश की जनता की होगी
और भ्रष्टाचारियों का जो अंतिम गंतव्य है वो हिंदुस्तान की जेलें हैं। तिहाड़ के पापड़ पहले भी एक मुख्यमंत्री जी बना चुके हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जी, और मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर दूसरे मुख्यमंत्री जी उन्हें फॉलो करते हुए उनके साथ एक अकेला क्या करेगा, थक जाएगा, उनका साथ बटाने के लिए वहां पर पहुंच जाएं, तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक है, विदु रावल जी आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच विशेष संवाददाता रवि कालीरमन भी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी, ज्यादा अपडेट के लिए। रवि, सबसे पहले तो अपडेट दीजिए और क्या मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुबह से ही ईडी का ये जो एक्शन है, ईडी की ये जो कार्रवाई है वो जारी है। बिल्कुल सृष्टि, देखना ईडी हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ जो है वो कर रही है। हाँ। काफी देर से ये पूछताछ जो है वो जारी रही है। नहीं रवि, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है सही ढंग से। दोबारा रवि आपसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं इस खबर पर और जानकारी लेने के लिए। तो चलिए मैं विदु रावल जी का ही रुख करना चाहूंगी। विदु रावल जी, देखिए एक तो आप बात जो कर रहे थे, और अगर इसमें अब देखिए आप भी जानते हैं कि राजनीति बयानबाजियां जो है वो भी शुरू हो जाएगी, विपक्ष कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करेगा और सरकार पर भी कहीं ना कहीं सरकार से भी सवाल इस पे पूछे जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं विपक्ष की आदत को। लेकिन ऐसे में हम इसको किस तरीके से देखें, क्योंकि अब पहले आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर ईडी का शिकंजा हुआ, भले ही वो शराब घोटाले मामले में हो या अन्य मामलों में। उसके बाद कांग्रेस के भी अब नेता जो है, हमने देखा था झारखंड में भी जिस तरह से एक्शन हुआ था, और कांग्रेस के भी एक नेता के घर से जिस तरह से लाखों की करोड़ों की संख्या में जो पैसे हैं वो निकले थे, और अब हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो ये बड़े एक्शन जो है बड़े नेताओं पर ईडी के बैक टू बैक सामने आ रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार को और देश के अंदर मोदी जी की सरकार को, बीजेपी की सरकार को सर्वथा हर जगह पर इसलिए था क्योंकि लोग थक गए थे सुनते हुए कि नेता चोरी करते हैं, लेकिन नेता पकड़े नहीं जा रहे थे। किस प्रकार से ये अट्टम सट्टा खेल के एक दूसरे के भ्रष्टाचारों को बचाया करते थे। 2014 के बाद जिस प्रकार से देश बदला है, जिस प्रकार से देश के अंदर परिस्थितियां बदली हैं, और उसीलिए जनता आज जो है सिर आंखों पर बिठाए हुए भारतीय जनता पार्टी को। आपका ये कहना कि सवाल तो भ्रष्टाचारियों से पूछने चाहिए, सवाल भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई करने वालों से क्यों पूछने चाहिए। आपने दिल्ली की बात की, केजरीवाल साहब तो कहते थे कि आपने भ्रष्टाचार किया तो जांच से क्यों डरते हो। आज वो जांच से डरते भी हैं और बड़े बड़े नैरेटिव भी बनाते हैं, जिनको खुद तौर पर, और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम ले रहा हूं इसमें, वाड्रा लैंड स्कैम के अंदर अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से उस समय कांग्रेस के नेताओं को लिप्त माना था, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को भी उसमें उन्होंने जोड़ा था, अशोक खेमका की रिपोर्ट को दिखाया करते थे, आज जरूर उनके साथी हो गए। तो अब पूछना तो ये है कि वॉशिंग मशीन जिसकी बात ये किया करते थे, वो वॉशिंग मशीन क्या इंडी गठबंधन ने, यानी ये जो भ्रष्टाचारियों का जो टोला बना है, जो एक दूसरे के भ्रष्टाचार और लूट के माल को हजम करने के लिए प्रयासरत है, क्या इससे देश की जनता जो है जानती नहीं है। देश की जनता थक गई थी, पक गई थी, गली गली में शोर है, मेरा नेता चोर है के नारे सुनते सुनते। मुझे लगता है आज न्याय हो रहा है, और आज अन्याय करने वाले भी जिस प्रकार न्याय यात्रा के नाम से घूम रहे हैं, ये जो है ये अपने आप में जो है प्रभु राम की लीला है। ये प्रभु राम ने इस प्रकार का सुअवसर देश की जनता को, समस्त समाज को, समस्त संसार को दिया है। इससे अच्छा कालखंड कोई नहीं हो सकता है, देश के लिए हर्ष का विषय है। शायद केवल ढींगरा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ढींगरा साहब, आपको आवाज मिल मैं रही है? माफी चाहूंगा, मैं केवल ढींगरा तुम इस किस्म के व्यक्ति हैं, गाली गलौज करते हैं। नहीं रावल साहब, देखिए आपसे उम्मीद नहीं है रावल साहब, आप बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। रावल साहब, चैनल ने लेटर निकाल दिया उनके खिलाफ। सर सुनिए तो सही रावल साहब, देखिए मैं गाली थोड़ी सुनने के लिए यहाँ पर नहीं ऐसा मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, गली के जो गुंडे होते हैं। नहीं रावल साहब, देखिए आप मेरी बात तो सुनिए सर। गाली नहीं सुनेंगे, नहीं सृष्टि जी आपकी बात सुनेंगे, कोई सभ्य आदमी को जोड़ लीजिए, उसके साथ जुड़ेंगे। सर ये मैं गारंटी ले रही हूँ सर, मैं कोई भी गलत शब्द का नहीं मेरी बात सुनिए। कल इन्होंने गाली निकाली है, एक और चैनल ने इनके खिलाफ लेटर इशू कर दिया है। मैं इन पर कानूनी कार्रवाई करने वाला हूँ, इनके साथ में मंच नहीं शेयर कर सकता, मेरा इतना स्तरहीनता नहीं है। ऐसे घटिया निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ कैसे मंच साझा किया जाए। जो आप क्या गारंटी लेती हैं, आपके चैनल पर अगर ये गाली निकाल देंगे कौन गारंटी लेगा? नहीं रावल साहब, देखिए पूरी अभद्र व्यक्ति है, ये गाली गलौज करता है भाई, इसको हजम नहीं होती।
ये पहले लूट करते हैं, लूट पर सवाल करेंगे, गाली निकालेंगे, ये क्या तरीका हुआ? नहीं, बिल्कुल गलत शब्दों का तो उपयोग नहीं होना चाहिए रावल साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी गाली निकाली इसने, इस अभद्रता भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है रावल साहब, देखिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मर्डर हो जाते हैं उस प्रकार की गाली निकाली इस व्यक्ति ने। ठीक है रावल साहब, देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, आप मेरी बात तो सुनिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं आपसे सिर्फ सवाल मैं दर्शकों का सम्मान, मैं दर्शकों के लिए हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, दर्शकों के लिए, आप मेरे लिए नहीं, दर्शकों के लिए। दर्शक के यहाँ पर गाली थोड़ी, ये फैमिली का चैनल है, फैमिली के साथ बैठकर सुनते हैं, ये व्यक्ति गाली निकाल देगा थोड़ी देर में। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा रावल साहब, ऐसा नहीं होगा, विश्वास कीजिए। बढ़ जाता है भाई। ठीक है सर, आप विश्वास कीजिए सर, ऐसा नहीं होगा। अच्छे देखो, साधुओं को साधुओं के साथ जोड़ो। ठीक है, सारी दुनिया के अंदर साहूकार का व्यवहार साहूकार से होता है, बेईमान से नहीं होता। अच्छा रावल साहब, आप ये तो देखिए ना, बहुत बहुत बड़ी खबर है सर, मुझे रिएक्शन तो लेना होगा ना सर, और बीजेपी की तरफ से आप जवाब नहीं देंगे तो कौन देगा? आप सर थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं गलत शब्दों का उपयोग ना हो, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। एक बार मेरे को उनसे रिएक्शन तो लेने दीजिए ताकि मैं आपसे फिर उस पर जवाब ले सकूं। केवल ढींगरा जी जुड़े हुए हैं क्या पीसीआर? अभी समय है उनको जुड़ने में। तो रावल साहब देखिए, क्या लगता है अब भूपेंद्र हुड्डा जो हैं उनकी मुश्किलें आगे बढ़ेंगी? क्या लग रहा है जो तस्वीर अभी सामने आ रही है उसको देखते हुए? देखिए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं, जिसने भी बुरा किया है उन सब की मुसीबतें बढ़नी चाहिए, उन सब के अच्छे दिन खत्म हो चुके हैं, अच्छे दिन देश की जनता के आए हैं, अच्छे दिन सनातनियों के आए हैं, अच्छे दिन भारतवासियों के आए हैं। और भारतवासियों से लूट और खसूट के जिस प्रकार से इन्होंने काला धन अर्जित किया था, आज वो कूचे और कूठों में से निकाल कर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार की एजेंसी जिस प्रकार से बहुत शानदार और उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं, आज साधुवाद देने का अवसर है इन एजेंसीज को, जिन एजेंसीज ने हमारा जो लूटा हुआ माल है, सृष्टि जी आपका और मेरा लूटा हुआ जो माल है, उसको किस प्रकार से ढूंढ कर पकड़ कर निकाल रहे हैं और भ्रष्टाचारियों को उनके सही स्थान गंतव्य पर पहुंचा रहे हैं। और चोर मचाए शोर वाले जिस प्रकार से उदाहरण हम सुना करते थे, जिस प्रकार चोर चिल्लाया करते थे, आज ठीक वही स्थिति जो है विपक्ष के साथियों की हो रही है। और अब जिस तरह से अगर इस मामले को देखा जाए रावल साहब, इस पूरे मामले में सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 34 आरोपियों के खिलाफ फरवरी 2018 में हरियाणा के पंचकूला में चार्जशीट भी दाखिल की थी। और 2014 से कहा जा रहा था कि 2004 से कहीं ना कहीं इस मामले की शुरुआत हुई थी, जब एक बड़ा जमीन घोटाला जो है वो किया गया था, उसको अंजाम दिया गया था। और जिस तरह से आपने कहा कि वाकई में ये जनता का पैसा है जिसके साथ लूट खसोट होती है, जनता से छल किया जाता है, छलावा किया जाता है, तो ऐसे में एक्शन लेना अपने आप में बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन रावल साहब, ये सवाल हालांकि मैं दोबारा कर रही हूं, क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी समय है, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े कार्यक्रम भी हो रहे हैं, राम मंदिर का भी आपने जिक्र किया, और चुनावों की तैयारियों में भी पार्टियां जो है वो जुटी हुई हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो हर घर कांग्रेस एक यात्रा निकालने जा रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो चुनावी तैयारियां हैं वो अभी से शुरू होने जा रही हैं, और ऐसे में ये एक्शन जो है ईडी का सामने आना, क्योंकि इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि कहा यह भी जाएगा कि जैसे कि हमने देखा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये मुझे चुनाव का प्रचार करने से रोक रहे हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस भी इस तरह की बात कुछ कह सकती है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जहां चुनाव प्रचार करने से रोकने की बात कही थी, वहां जब वो गए तो नोटा से भी आधी वोट मिली उन्हें, यानी नोटा को मिली 0.98% और अरविंद केजरीवाल को मिली 0.36%। तो अगर ये प्रचार करने से रोका जा रहा है तो देखिए, ये मैं फिर से वही बात कह रहा हूँ, जनता जानती है, ये तो न्याय का चाबुक जो है धीरे धीरे चलता है। ये जो बड़ा महीन आटा है, ये जो चक्की है बहुत धीरे धीरे चलती है, बहुत महीन तरीके से आटे को पीसती है, इसलिए इनके पास आया है देर में मामला, क्योंकि सारे कानूनी पहलू पूरा करना होते हैं एजेंसीज को। दिक्कत क्या है कि जो भ्रष्टाचार जिसने किया है उसको नहीं साबित करना होता, एजेंसीज को उनके खिलाफ जो है इंक्रीमेटिंग एविडेंसेस को जो है बनाना होता है, दिखाना होता है, और तभी उसके बाद ये कार्रवाई कर सकती हैं। इसके बावजूद भी ये खुद को कट्टर ईमानदार बोलते फिरते हैं, इसके बावजूद भी इनको सालों साल तक जमानतें नहीं मिलती हैं कोर्टों में। कोर्ट इनकी याचिकाओं को फाड़ कर थक जाते हैं, डस्टबिन भर जाते हैं इनकी याचिकाओं के फटे हुए कागजों से, लेकिन फिर भी ये सार्वजनिक मंचों पर खुद को कट्टर ईमानदार बताते हैं। और लूट के माल का उपयोग करना राजनीतिक प्रोपोगेंडाज के लिए, राजनीतिक कैंपेन्स के लिए, जिसका उपयोग करते हैं देश की जनता को फिर से छलने के लिए, यानी दूसरा अपराध है ये। तो लुटेरे
नेताओं को अगर वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो सबसे पहले रोकना भी चाहिए। ठीक है, हालांकि देश की जनता इनको वोट नहीं देती है। ठीक है। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो स्वप्न महात्मा गांधी जी ने देखा था, हाँ। वो आज पूरा होने की कगार पर है और कांग्रेस उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उस अभियान को पूरा करने में। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया विदु रावल जी जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, ये कहा जा सकता है कि एक जो बड़ा एक्शन है ईडी का वो सामने आया है और अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या कुछ निकलकर सामने आता है ईडी की पूछताछ में। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।